किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत लोग सुनते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं नीतू सिंह। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक लड़के की है जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहते हैं और वो एक सेठ के यहाँ काम करता है। रोज़ काम करके आता है थक हार के, तब वो खाना बनाता है और खाता है। वो जब आता है शाम को तो 4 चपाती बनाता है और जब वो हाथ मुंह धुल के खाने बैठता है तो एक चपाती उसमें से गायब रहती है। दूसरे दिन फिर यही होता है, 4 चपाती वो बनाता है और उसमें से एक चपाती गायब रहती है। तीसरे दिन फिर यही होता है, जब वो हाथ धुलकर खाने आता है तो वो चूहे को पकड़ लेता है और चूहा ही रहता है जो कि उनकी रोज़ एक रोटी लिए जाता है। वो चूहे से बोलता है, मैं तो ऐसे ही परेशान हूँ और तुम एक चपाती रोज़ लिए जाते हो। चूहा बोलता है, मुझे तो अपनी किस्मत की खाने दो। लड़का बोलता है, मैं वैसे ही इतना परेशान हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं चपाती बनाऊँ और उसमें से तुम रोज़ खाया करो। मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही तहस नहस है और मैं क्या करूँ, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ। चूहा बोलता है, आपके सारे प्रश्न का जवाब एक ही इंसान दे सकते हैं। वो लड़का बोलता है, कौन है वो? चूहा बताता है, गौतम बुद्ध। आप गौतम बुद्ध से आश्रम में मिलने जाइए, वो आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। वो लड़का सोच लेता है कि अब मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है और वो दूसरे दिन अपने सेठ से 4-5 दिन की छुट्टी लेकर चल देता है। तो रास्ता बहुत दूर रहता है। चलते चलते वो थक जाता है। एक हवेली दिखाई देती है, रात हो चुकी रहती है। वो सोचता है, चलो इस हवेली में रुक जाते हैं। हवेली पहुंचता है। हवेली की मालकिन से वो आश्रय के लिए कहता है कि मुझे एक रात के लिए आश्रय दे दीजिए, बहुत लंबा रास्ता है, रात भी हो चुकी है। हवेली की मालकिन बोलती हैं, ठीक है रुक जाओ, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? लड़का बोलता है, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। हवेली की मालकिन बोलती हैं, बहुत अच्छी बात। मेरा भी एक प्रश्न, अगर वो उसका जवाब दें तो मेरा भी एक सवाल उनसे पूछ लेना। लड़का बोलता है, ठीक है बताइए। वो मालकिन बोलती है कि मेरी 20 साल की बेटी है और 20 साल हो गए, अभी तक उसने एक शब्द भी बोला नहीं है और कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। उनसे बस यही पूछ लेना कि मेरी बेटी बोलेगी कब। लड़का बोलता है, ठीक है। और जैसे सुबह होता है लड़का वहाँ से चल देता है। जब कुछ दूर चलता है तो बहुत ही ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ दिखते हैं और बर्फ़ के पहाड़ भी रहते हैं। वो सोचता है कि अब ये पहाड़ मैं कैसे पार करूँगा। वहाँ पर एक जादूगर रहता है जो कि बहुत दिनों से तपस्या करता है कि उसे मुक्ति मिल जाए और वो स्वर्ग को चला जाए। तो वो उनसे कहता है कि बताओ मैं ये पर्वत कैसे पार करूं। वो जादूगर बोलता है, मैं तुम्हें ये पर्वत ज़रूर पार करा दूंगा, पहले बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? बताते हैं, मैं जा रहा हूँ गौतम बुद्ध से मिलने। जादूगर बोलता है कि मेरे एक जो है सवाल का जवाब उनसे पूछ लेना, मैं तुम्हें अभी पर्वत पार करा देता हूँ। बोला, क्या है तुम्हारे सवाल? बोलते हैं कि मैं यहाँ 1000 वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग लोक प्राप्त होने के लिए, कि मुझे मुक्ति मिल जाए, बस यही पूछ लेना कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी। वो लड़का बोलता है, ठीक है। और वो बस छड़ी घुमाता है जादूगर और वो पहुँच जाता है पर्वत के उस तरफ। तो कुछ दूर चलता है, उसके बाद उसे एक नदी मिलती है। लड़के को अब सोचता है नदी को कैसे पार किया जाए, नदी बहुत गहरी और लंबी रहती है। तो वो कछुआ किनारे पे एक कछुआ रहता है। कछुआ से बोलता है कि मुझे नदी पार करना है, क्या तुम अपने पीठ पर बिठा के मुझे नदी पार करा दो? कछुआ बोलता है, ठीक है, मैं नदी तो पार करा दूंगा, लेकिन जा कहाँ रहे हो? वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ गौतम बुद्ध से मिलने। कछुआ बोलता है, ठीक है, मेरे एक प्रश्न का जवाब उनसे ज़रूर लेके आना। बोलता है, क्या है तुम्हारा प्रश्न? बोलते हैं, मैं 1000 वर्षों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं बन नहीं पा रहा हूँ। बस इसी का जो है यही सवाल पूछना कि मैं ड्रैगन कब बन पाऊँगा। लड़का बोलता है, ठीक है। और लड़का जब आश्रम में पहुँचता है तो वहाँ पे सत्संग चल रहा होता है। जब सत्संग खत्म होता है तब महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि सभी लोग अपने अपने सवाल पूछ लीजिए, लेकिन एक शर्त है कि हर किसी को केवल 3 ही सवाल पूछना है। अब वो लड़का सोचता है कि मैं किसके सवाल को पूछूं और किसके सवाल को ना पूछूं, मेरे तो 4 सवाल हैं। लेकिन वो
पहले जो है उस मालकिन के बारे में सोचता है कि उसकी लड़की तो 20 साल से बोली नहीं है, और फिर उसके बाद वो जादूगर के बारे में सोचता है। फिर वो कछुआ का प्रश्न उसको याद आता है। वो सोचता है चलो इन लोगों का प्रश्न हमसे ज़्यादा परेशानी वाला है, मेरा तो किसी तरह चल ही रहा है, मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, कमा खा रहा हूँ। इन लोगों के जो प्रश्न हैं वो बहुत ही अलग हैं, तो हम इन्हीं लोगों के प्रश्न को पूछते हैं। और वो तीनों लोगों के प्रश्न को पूछता है। तीनों के जवाब गौतम बुद्ध उसे दे देते हैं। वो उनसे नमस्कार और प्रणाम, उनके पैर छूता है, उसके बाद वापस चल देता है। और जब वापस आता है तो सबसे पहले कछुआ से मिलता है और कछुए से बोलता है कि तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया, तुम अपने कवच को उतार दो और तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ जैसे अपने कवच को उतारता है, उसके कवच से मोती ही मोती जो है निकलते हैं, और वो मोती, कछुआ बोलता है मैं ये इन मोतियों का क्या करूँगा, लो इन्हें तुम ही रख लो। और वो लड़का उस मोती को ले लेता है। जब फिर वो कुछ देर दूर चलता है तब वो जादूगर मिलता है। जादूगर से बोलता है तुम्हारे सवालों का भी जवाब मिल गया, तुम अपने छड़ी को फेंक दो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम स्वर्ग लोक पहुंच जाओगे। जादूगर बोलता है फिर क्या बात है, छड़ी लो तुम रख लो। और छड़ी को जैसे उसको देता है लड़के को, वो उसे तुरंत मुक्ति मिल जाती है। थोड़ी दूर जब लड़का फिर चलता है तो वो मालकिन मिलती हैं। मालकिन से बताता है कि आपके सवालों का भी जवाब मिल गया है, आप इस लड़की की शादी कर दीजिए। जैसे ही आप इस लड़की की शादी करेंगी आपकी लड़की बोलने लगेगी। मालकिन खुश हो जाती हैं, कहती हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा क्या है, अब तुम्हारे जैसा दूल्हा इसे कहीं मिल ही नहीं सकता है, हम तुम्हीं से इसकी शादी करा देते हैं, तुम इनसे शादी कर लो। और लड़का लड़की को देखती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लड़के की उससे शादी हो जाती है। लड़के की ज़िंदगी एकदम संवर जाती है। लड़के की ज़िंदगी में पैसा मिल गया, ताकत मिल गया, उसकी ज़िंदगी सेट हो गई। लड़के की ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया क्योंकि उसने अपने सवालों का त्याग किया। तो जो नदी के किनारे जहाज खड़ी होती है उसे भी त्याग करना पड़ता है। वो जब तक इस किनारे पे रहती है तब तक सुरक्षित रहती है, लेकिन उसे उस किनारे पर जाने के लिए त्याग करना पड़ता है। उसे लहरों से लड़ना पड़ता है, उसे लहरों से जूझकर उस पार जाना पड़ता है। दुनिया में बड़ा कुछ करने के लिए बहुत सी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, अपने जितने भी बैड हैबिट्स हैं उनका त्याग करना पड़ता है, जितनी भी बुरी आदतें हैं उन सब चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। तभी कोई भी जीवन में सफल हो पाता है और कुछ बड़ा कर पाता है। तो कुछ बड़ा करने के लिए त्याग भी बहुत बड़ा करना पड़ता है। जिस तरह उस लड़के ने बड़ा त्याग किया, उसने अपने बारे में नहीं सोचा और अपने सवालों को नहीं पूछा, उसने लोगों के बारे में सोचा, उसने इतना बड़ा त्याग किया। इसलिए जीवन में अगर कुछ बनना है तो त्याग बहुत ज़रूरी है। बिना त्याग के इंसान कुछ नहीं कर सकता है। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, अपने नींद का त्याग करना पड़ेगा, अपने सुख चैन को खोना पड़ेगा, तभी इंसान कुछ बड़ा कर पाएगा। तो फिर मैं वही बात कहना चाहूँगी कि दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा, लोग करना चाहें आपके जैसा।